पानी आनी तो सब लिए बैठी हो है। अरे खाइए, अभी ले आएंगे। शुरू तो कीजिए, अभी खाना तो शुरू नहीं किया है, पानी मांगने लगे। अरे यार, खाना से पहले लोग पानी रख के बैठते हैं और तुम खाना पहले ले आई, पानी लाई नहीं। कड़ू लग जाए, और अटक जाए गले में, तब क्या करोगी? आराम आराम से खाना, कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो वही सही। जैसा हम कहते हैं वो कहाँ सही होता है। क्यों बाबा, अब क्या हो गया? कुछ नहीं, खाना खाइए। अरे खाने दोगी तब तो खाऊंगा। खाना लिए जरूर बैठी हो पर खाने नहीं देती हो, बातों के ऊपर बातें एकदम फेंके चली जा रही हो। अरे तो खाते जाइए, बातें भी होती जाएंगी। ये जी, हम क्या कह रहे थे? अब क्या कह रही हो? ये कह रहे हैं कि अब जब जाना मुंबई तो मुझे भी लेके चलना। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अकेले रह रहे की बोर हो जाती हूँ। नहीं तो। अरे अभी वहाँ कहाँ जाओगी? अभी कोई मेरी रहने की व्यवस्था नहीं है। हम अभी 3-4 लड़के मिल के रहते हैं, जब रहने की व्यवस्था हो जाए तब चलना। आपकी तो कभी व्यवस्था नहीं होनी है। हम यही मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, बस नौकरानी बन के काम करते रहेंगे। इसीलिए तो मेरी मम्मी पापा ने शादी की है कि जाओ, पति रहे विदेश, तुम रहो घर में, अपना नौकरानी बन के सास ससुर की सेवा करो। बस इसीलिए तो हम बने हैं। अरे किस्मत वालों को सास ससुर की सेवा करने को मिलती है, कर लो, मौका है, मेवा मिलेगी। खाक मेवा मिलेगी, बातें मिलती हैं, लातें मिलती हैं, गारी मिलती हैं। कोई मेवा सेवा नहीं मिलती है। काम को काम करें, ऊपर से लाते बातें भी सुने। लाते बातें सुनती हो कि सुनाती हो? हमने तो तुमसे कुछ कहा नहीं है। हमने कहा चल के देखेंगे किसमें कितनी कमी है, किसने कितनी अच्छाई है। हमें तो पता था कि यही होना है। जो ये फोन किए जाते हैं, छुप छुप के गुरमंत्र किया जाता है, हमें सब पता है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। सिर्फ देखते हैं कि जिसको जो दिखाई दे सो करे। सोनू, जी मम्मी बोलिए। क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे क्या? जी मम्मी। अच्छा, बहू भी खा रही थी क्या? हाँ, इसको भी भूख लगी थी तो हमने कहा लाओ खाते हैं। क्यों, इसने खाना नहीं खाया क्या अभी तक? सखा बहू, तूने खाना नहीं खाया था क्या? नहीं मम्मी जी, ये भी नहीं खाया था। हमने कहा ये आ जाए तो साथ में ही खा लेंगे। अच्छा, वो तो ठीक है, पर एक ही थाली में दोनों लोग खा रहे हो। हाँ तो क्या हो गया मम्मी, हम ही ने बोला था एक थाली में ले आओ। शिखा बहू, तुझे इतने बार बताया, सबको समझाती हूँ, पागल वागल नजर आती हूँ क्या? कि एक थाली में मियाँ बीबी को खाना नहीं खाना चाहिए। जब पति खाना खा ले उसके बाद पत्नी को उसी की थाली में खाना चाहिए। साथ में खाना खाने से ना छूत बैठती है घर में, दलिद्र होता है। पति को पत्नी को अपना जूठा खाना कभी नहीं खिलाना चाहिए। हैं? तुम्हारे समझ में नहीं आता क्या? अरे मम्मी ये पुरानी बातें हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। तू चुप बैठ, जब तुझे कुछ पता न हुआ करे ना बीच में मत बोला कर। मम्मी जी, हमने तो नहीं कहा था, यही बोल रहे थे तो हमने कहा ठीक है ले आते हैं। अलग अलग खाना खाया करो, अलग अलग थाली में। अगर साथ में खाना है तो एक साथ एक थाली में खाना मत खाया करो, ठीक है ना? तुझे ही पाप पड़ेगा। जी मम्मी जी। चल बेटा, तुझे देती हूँ मैं खाना, अलग थाली में खा। ठीक है। और हाँ सुन, चल फटाफट खाना खा ले, तुझे बाजार जाना है। लिस्ट बना दी है, सब्जियाँ वगैरह लानी है, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ सामान लाना है। तू जाएगा तो तेरे लिए कुछ काजू कतली वगैरह और लड्डू वड्डू पेड़ा एड़ा बना दूँ, तेरे नाश्ता के लिए हो जाएगा। ठीक है मम्मी। अब ठीक ही ठीक करता रहेगा या उठेगा भी? चल, तुझे खाना दूँ मैं। चलिए। आ जल्दी। सुनो, तुम खा लो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे जाओ, तुम क्या आओगे? जो माँ बोले वही करना। इस बुढ़िया ने तो ऐसी जान खाई है कि बता नहीं सकते, जीना हराम की है। हमेशा दखल अंदाजी करती रहती है। सच बता रहे हैं, हम तो तंग आ गए। इस बार रुकने वाले नहीं, हम चले जाएंगे। खाना पीना सब हराम करके रखा है। बड़ी सती सावित्री बनी, जैसे तो इसने पापा जी के साथ में कभी खाया ही नहीं होगा। एक बात बताऊं बहनों, ध्यान से सुनना। अगर मेरी इस बात से सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताना ये बात सही है कि गलत है। जिस घर में सास दे रही हो दखल और पति हो बेअकल, उस घर में बहू नहीं हो सकती कभी सफल। ये बात सच है। अब बताओ, अच्छा खासा हम दोनों मियां बीवी खाना खा रहे थे, ये बुढ़िया को क्या जरूरत थी बीच में आकर टपक से आ गई। चल मैं देती हूँ ना खाना, अलग खा लेना। बड़ी आई, जब अलग ही खिलाना तो शादी क्यों की थी? बाढ़ में जाए, अब हम भी नहीं खा रहे हैं। पौधों में पानी लगाने लायक हो गया है, बहुत दिन हो गए पानी नहीं डाला है। सोच रही हूँ ज्यादा नहीं तो एक एक मग डाल देती हूँ। ये भी सब सूख गए हैं। उस दिन से खासे बोला था, लग रहा है उसने पानी आनी नहीं डाला कुछ। बुढ़िया तो मरी जाए तो ही सही है।
शिखा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? लड़ाई हो गई क्या देवर जी से? अरे क्या बताएं दीदी, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। अच्छा खासा हम और आपके देवर जी खाना खा रहे थे और सासू माँ को वहाँ पे टपकने की क्या जरूरत थी? ऐसे खाओ, साथ में खाना मत खाया करो, अलग अलग खाया करो। तलुत्तर होता है, छूत बैठती है, तुम अलग थाली में खाया करो। और आपके देवर जी को बोलिए मेरा बेटा अलग खाएगा, फलाना ढमकाना। मार दुनिया का पहाड़ा हमें ज्ञान सिखाती है बुढ़िया। अरे शिखा, मम्मी जी की बातों को इतना दिल से मत लिया करो। वो देखो पुराने जमाने के ख्याल किए हैं, उनने जैसा किया है वैसे ही करती हैं। वही सोचती हैं वैसी हमारी बहुएं करें, पर इसमें कोई गलत नहीं है, ये बात सच है। साथ में खाना खाने से छूत फैलती है। आप भी दीदी पुराने ख्यालों में जीती हैं। बात पुराने नए ख्यालातों की नहीं है, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अब क्या करें, हम भी तो करते हैं। अब सासू माँ है, अच्छा ही बताएंगी, बुरा तो बताएंगी नहीं कि अपने लिए अच्छा हो, आगे के लिए। तो हम भी तो करते हैं, तुम भी किया करो। अब छोटी छोटी बातों पे ना गुस्साया करो। सच बता रही दीदी, हमें आती है गुस्सा इसी सब ये तिरिया चरित्र में है। जिसको देखो वही बस बतंगड़ बात का बतंगड़ बनाता है। हमें छूटती है चिड़चिड़ी। छोकरी, तुझे किस बात पे चिड़चिड़ी छूटने लगी हैं? जो भी बोलना है मेरे मुंह पे बोला कर, इधर उधर लुक छुप के बातें मत बनाया कर। हम कोई लोग छुप के बातें नहीं बना रहे हैं मम्मी जी। हम जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। ना हम चोरी करते हैं ना चोरी से डरते हैं। जो कोई चोरी करे सो डरे, ठीक है ना? तो हमें ना लुक छुप के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बोलते हैं दिन दहाड़े बोलते हैं, ठीक है ना? जो कोई चोर हो वो चुरा के बोले। तू किसको बता रही है? तुझसे कोई डरता है क्या? हैं? जो बहुत टपर टपर बता रही है। तू क्या सोच रही है? मैं कुछ सुन नहीं रही हूँ, मैं तेरी सारी बातें सुन रही हूँ। तेरे बुक करने से कुछ नहीं होने वाला। जो मैं चाहूंगी वही होगा, जो मैं कहूंगी वही होगा, ठीक है ना? रहना है तो औकात में रह, नहीं अपना बांदुरिया बिस्तर नाप ले रास्ता अपने मायके का। बहुत दिन हो गए हैं, कचर पचर लगी रहती है जब देखो तब। बहू है, बहू की तरीके रह, अम्मा बनने की कोशिश मत कर। हम नहीं कहते कि हमसे कोई डरे। आप नहीं डरते तो हम भी नहीं डरते हैं। कोई चोरी नहीं है, शादी करके आए हैं, ठीक है ना? आज खाने को रोक रही हो, कल साथ में रहने को रोकोगी, हैं? परसों बोलने के लिए रोकोगी। अरे बीवी पति से बोले तो पाप पड़ता है, उसके साथ घूमने जाए तो घोर अन्याय होता है, कोड़ चूता है, मर जाती है, ये होता है वो होता है। इससे अच्छा तो आप अपने बेटों की शादी ना करती, तो कम से कम पूरे घर आपकी लक्ष्मी से भर जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बेटों की शादियां हो गई हैं, बीवियों की परछाई पड़ने पे आपका विनाश हो जाएगा? बातें मारती हो मुझसे। देखो मम्मी जी, बता दे रही हूँ, मेरे मुंह मत लगना, नहीं जहरी उगलूंगी फिर। जानती नहीं हो, फिर असली नागिन हूँ, ऐसा डसूंगी कि पता चल जाएगा। शिखा, बात वाली बात करो, ये फालतू की बातें क्यों कर रही हो? हैं? नागिन हो, डसूंगी, ये करोगी वो करोगी, जो बात है वो बात करो। दिमाग खराब करने वाली बातें क्यों कर रही हो? वो भी माँ है, अगर कुछ बता रही तो अच्छा ही बता रही होगी। क्या तुम भी अपनी माँ से भी ऐसे बात करती हो? फालतू की बात मत करो, जो बात है वो बात पे बात करो। दीदी आपकी माँ होगी, ये मेरी माँ कभी नहीं हो सकती। सास आज तक कभी माँ बन पाई है? मेरी माँ होती इनकी जगह तो वो ऐसे बात करती? कभी ना करती। अरे सास माँ नहीं बन पाई तो बहू भी तो बेटी नहीं बन पाई, हैं? तुम बन पाई क्या? अगर वो ऐसे बोलती हैं तो तुमने भी तो पलट के जवाब दिए, तुम ही रुक जाती। तुम मत जवाब देती, तब तो जाना जाता कि हाँ तुमने तो बेटी का फर्ज निभाया, मम्मी जी ने नहीं निभाया। तुम क्यों फालतू बोलती रहती हो जब देखो तब? दीदी मेरी बात सुनिए, ये मेरी और मम्मी जी के बीच का मामला है, आप बीच में मत ही बोलिए तो ही सही है, वरना बीच में आप भी पिस जाएंगी। मुझे क्या जरूरत है बीच में पिसने की और ना पिसने की? मैं तो बात बता रही हूँ कि जो बात है उस बात पे बात करो। हैं? फालतू की बात क्यों कर रही हो? नागिन हो, डस लोगी, ये करोगी वो करोगी, डस के कहाँ चली जाओगी? तुम्हारा भी मुंह खुतरा ही जाएगा। अरे रहने दे बहू, तू बोलने दे इसको। देखती हूँ इसका कितना मुंह चलता है छिपकली का। इसका मुंह मैं ही कुचलूंगी, कितनी बड़ी नागिन है। देखती हूँ कैसे डसती है। एक मुक्का की नहीं, एक मुक्का में इस नागिन का मुंह ऐसा पिचोलूंगी कि पहचान में नहीं आएगा। छछूंदर कहीं की नागिन बन रही है, डसेगी मुझे, हैं? अच्छा सिखाओ तो बुरा लगता है। अरे मम्मी जी छोड़िए ना, रहने दीजिए। आप भी तो छोटी छोटी बातों पे टिका टिप्पणी करती हैं। छोड़िए ना, 4 दिन के लिए देवर जी आए हैं,
वो भी इतनी दूर रहते हैं। खाने दीजिए ना, इतने में क्या जा रहा है, सब लोग खाते पीते हैं, अपने ही कोई मानता है। आप इन सारी चीजों पे ध्यान मत दिया करिए। अरे मैंने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं, आराम से बोला है। हैं? इसको इतनी जंतर मंतर फैलाने की जरूरत थी? मार उखाड़ पछाड़ लगाई पड़ी है। अरे छोड़िए, रहने दीजिए, होगा। जाइए आप, बैठिए आराम से, मैं लाती हूँ आपके लिए चाय बना के। हाँ हाँ ठीक है।